उनकी बातचीत हुई भाई हमें क्या करना, आप उन्हें मशवरा किया होगा भाई अब क्या करना है। उनके प्लान बनाए कोई दवाई ऐसी पिलाई होगी नशे की पेप्सी में, दोनों मिल के, या लड़की ने पिलाई, लड़का तो चला गया बोतल दे गया दवाई दे के। अब उसका असर कहाँ 9 बजे तक रहा, 10 बजे 3 घंटा रहा, 4 घंटे रहा। वो हम बिस्तरे हुए, उन्हें कुछ भी किया वहाँ पर। कहने के बाद में उस लड़की आँख खुलेगी मेरी भांजी की, उसने विरोध किया तगड़ा, मारने की भगी, भाई तुम ये क्या कर रहे हो बदतमीजी। झट भाई उसकी गिट्टी भेज दी, उसका जब छोड़ा जब दम निकाल दिया उस आशिक ने। लड़की तो बोल रही थी मैंने छुड़ाने की कोशिश करी थी, तू तो रोड में जा सकती थी। दोनों के संबंध है, दोनों ने मारी, हम ये कहेंगे बार बार। नमस्कार। हरियाणा के नूंह जिले का अलालपुर का एक ऐसा मामला है जो रिश्तों को शर्मसार करने वाला है। आपको हम बता दें, मामला ऐसा है कि आपत्तिजनक स्थिति में बेटी और उसके आशिक को अगर माँ देखती है तो उसका वो विरोध करती है और इसके बदले में उसको मिलता है उसकी जान से उसको हाथ गंवाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, जब आपत्तिजनक स्थिति में बेटी और उसके आशिक को देखती है माँ तो उसकी हत्या कर दी जाती है, दम घोट कर उसकी जान ले ली जाती है। ऐसा मामला मेवात के अलालपुर गांव से है, यानी कि हरियाणा के नूंह ज़िले का ये मामला है। परिवार के लोग हैं, उनसे पूरी तफसील से जानेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, कब से। बताया जा रहा है कि लड़की जो है उसकी लगभग 6 महीने पहले शादी कराई गई। शादी के बाद वो अपने गांव थी और गांव में रहते वक्त उन्होंने जिस लड़के के साथ उसका ये कह सकते हैं कि अफेयर था, उसका चक्कर था, या फिर यूँ कहें कि उसका वो जो आशिक था उसके साथ वो सलाह मिलाते हैं। रात में जब माँ की आंख खुलती है पहले उसको नशीला पदार्थ दिया जाता है। नशीले पदार्थ का असर जब कम होता है, माँ की आंख खुलती है, माँ जब आंखें खोलती है और उस चीज़ का विरोध करती है तो उसको जान गंवानी पड़ती है। परिवार वालों को कैसे पता लगा, इस मामले का पूरा जानकारी जो है वो जुटाते हैं। ये परिवार के लोग हैं, उस गांव के लोग हैं जिन्होंने अभी इस मामले को देखा है और जिनके साथ ये बीती है। क्या नाम है जनाब? हाजी मुबारक के लिए सर। जी मुबारक जी। फरीदाबाद से। फरीदाबाद भांजी थी मेरी जिसका मर्डर हुआ है। जिसका मर्डर हुआ वो आपकी भांजी थी। और मारने वाले कौन कौन लोग हैं? एक लड़की है जो इसकी भांजी की लड़की थी। आपकी भांजी की? हाँ, एक आशिक है उसका। फिलहाल ये मौके पे थे, पता और तो पुलिस पूछेगी कौन कौन थे। तो सुबह 7 बजे फ़ोन जाएगा उस लड़की का रिश्तेदारों के पास, कैसे इस मम्मी का मम्मी गुजर गई है। उसने नहीं का मर्डर किया, खुद लड़की ने फ़ोन किया सबके पास। रावली गांव में उसकी खाला रहती है उसके पास किया, और 2-4 जगह उसके चाचा के पास किया। तो जब गांव वाले पड़ोसी, किसी को पता नहीं है, सबके सो रहे फटकार के, पर पड़ोसी को ले फ़ोन नहीं किया और दूर दूर फ़ोन कर दिया उसने। उसके बाद फिर जब उसके चाचा को पता चला तो गांव वाले से कहा भाई इस बात है, खोल के किवाड़ देगा तो मर्डर हुआ पड़ा चोरी। फिर तो सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, तो हमारे को फ़ोन किया, हम भी आए फरीदाबाद से। फरीदाबाद आने के बाद हमने पूछताछ की तो 112 नंबर कॉल की, प्रशासन आ गई। प्रशासन ने बयान चेंज हुई लड़की ने ये बताया कि भाई ऐसे बात है। जब मैंने बताई आपको क्या कुछ बताया? हाँ भाई, उन्होंने उसका प्यार तो चल ही रहा था उससे। जब उसका प्यार चल रहा था, उस घर वालों ने उसका आशिक जो पापा है उनके पास गए। उन्होंने कहा वैसे समझा लो लड़के को, ये गलत बात है, हम गरीब आदमी हैं, हमने शादी भी कर दी, फिर भी पिंड नहीं छोड़ता लड़की का। उन्हें धमकी दी होगी, दमंग थे वो लोग अलालपुर में, वो दमंग लोग थे। फिर उसके बाद भाई शादी में जब लड़की यहाँ से जब शादी में जब लड़की आई तो उसको कोई पथरी पिलाई थी पहले तो उन्होंने, जो उसके पेप्सी के साथ। रात में जब उनकी बातचीत होगी भाई इस टाइम आपको आना है, उनकी मुलाकात हुई गली में, लड़की की भाई ऐसे बात है। शादी में जब आगे थे परसों, उनकी बातचीत हुई भाई हमें क्या करना, आप उन्हें मशवरा किया होगा भाई अब क्या करना है। उनके प्लान बनाए कोई दवाई ऐसी पिलाई होगी नशे की पेप्सी में, दोनों मिल के, या लड़की ने पिलाई, लड़का तो चला गया बोतल दे गया दवाई दे के। अब उसका असर कहाँ 9 बजे तक रहा, 10 बजे 3 घंटा रहा, 4 घंटे रहा। वो हम बिस्तरे हुए, उन्हें कुछ भी किया वहाँ पर। कहने के बाद में उस लड़की आँख खुलेगी मेरी भांजी की, उसने विरोध किया तगड़ा, मारने की भगी, भाई तुम ये क्या कर रहे हो बदतमीजी। झट भाई उसकी गिट्टी भेज दी, उसका जब छोड़ा जब दम निकाल दिया उस आशिक ने। लड़की तो बोल रही थी मैंने छुड़ाने की कोशिश करी थी, तू तो रोड में जा सकती थी। दोनों के संबंध है, दोनों ने मारी, हम ये कहेंगे बार बार। जानबूझकर? जी। हाँ जी। अब मेरी पता है क्या है कि शासन से भी गुजारिश है, आप लोगों से भी गुजारिश है, इन जालिमों के साथ सख्त सख्त कार्रवाई जाए, और पूरा गांव साथ दे रहा है उसका। गांव के लोग कौन? सारे गांव। आ जाओ भाई, कहाँ आ जाओ। कोई ऐसा बोला? गांव के। तो क्या मामला था, कैसे? मेरा गांव अलालपुर है, मोहम्मद यूसुफ मेरा नाम है। देरी जब 7 बजे हमने खबर हुई कि जुम्मा मस्जिद है, वहाँ के नीचे एक होटल है। वो जब चाय पीने के लिए हम सब बैठे, वहाँ गया रहा हाल सा होगा, और जैसे तो ने गई वहाँ गई, हम गए खड़े हो गए।
तो हम हुन दड़बादड़ मिलो सातू बस्ती को सारे गाँव को सारे गाँव को भाई हमें अटैक से मर गई, कोई कुछ करो बीमार ही ये ही वही। फिर ये हाजी ये रिश्तेदारी आ गया कि हमने वहाँ की पतो निकाली भाई कहाँ हाल से हुई हो, भाई तुम कैसे आए हो रिश्तेदारों से, भाई तुम फ़ोन कैसे न करूँ, भाई हम लोग लड़की न करो फ़ोन, किस किस लोग करो भाई लड़की न, यानी पंजाब करो गंगापुर गाँव में। हाँ उन्हें चाचा ताऊ बनबीने लोग गए जो ये मरी है या की बहन, और वो बहन जो पंजाब में ही माँ से फ़ोन करो, फिर यान करो दो रावड़ी अपन खाला, फिर करो या ना मड़ाई जहाँ ब्याही लड़की। तो वह हमने वो सटेड बयान हमने काबू करे। मैंने कहा एक बात बताओ, जब यहाँ 3 जी की बात करी हम बेटी ने, अभी तो उम्र भी एक 15-16 साल है, माँ तो बेटी जब माँ मर जाए बेटी आपे खा जाए, अगर मेरे बाप मर जाए कभी भाई मर जाए तो परिवार फ़ोन करे, परिवार फ़ोन की थोड़ी सूझे, ये हम चाल है। मैं हमने इनके चाचताऊ पूछे भाई तुमने कुछ खैर खबर, दीवार में दीवार, उन्होंने कहा भाई हमने तो ना पता पड़ी, आप ही फ़ोन कर रही हो। मैंने कहा साजिश से हम तो फिर वहाँ हमने 2-4 मौजूद इकट्ठे हुए, हाजी भी हुई, हमने कहा भाई हाजी आ हमारो तो इतने संबंध ना बहन बेटी है या बैरबानी में से छोरी ला, वो हमने घर में ली अपना इंटर में। फिर हाजी गए लो मेरे, हमने बूझी बेटी तो ना पुलिस में दे से ना हम मार से, वही संबंध रहे तो तू असलियत बता कहा बात। वह ने कि मोसदी गुनाह होगो, मोसदी गुनाह होगो, और छोरा का नाम जावेद दिखे, जावेद बस जावेद मेरे गले है, वो मतलब नाम और क्या है शराफत। मैंने यान फ़ोन करो, मैंने कुंडी खोल दी जो हम सुजवानू कही ये बड़गो तो वहाँ में वो माँ गिड़गिड़ाई, ऐसा हाल से कोई ना होने दे अपने घर में बेटा बेटी, वो गिड़गिड़ाई तो यानी कुल मिला के इन दोनों ने छोड़ गए ले मारने में, एक लसना मरती नहीं, इन नहीं वहाँ का हाथ पाँव बांधे, हाथ तकिया गड़ फांस दे के छोड़ी जाए बिल्कुल फाइनल कर। अभी आप लोगों को किस अवस्था में? वहाँ के बाद में फिर इनने जो भी इनके मन मस्ती इनने करी, मौज मस्ती, मैयत घर में ही पड़ी है। धीरे जब मतलब गांव बस्ती आई है, जब हम रिप्ले हो गए ये काम तो छोरी ने करी दियो। अब हम बत कहने का मकसद एक, फिर हमने पुलिस बुला ली, 3 जगह पुलिस आ गई, 112 भी आ गई, पीपर चौकी भी आ गई, SHO पहुँच गए। फिर वो लड़की भी सौंप दी हमने, हमारी कोई कहा लगे ही और डैशबोर्ड उठा ली। अब हमारे कहने का मकसद ये बस्ती के गले है, गरीब आदमी छिपा बाजाएं बेचारे, पूरी बस्ती के गले हम लोग न्याय मिले। रही बात है कि नाजायज हम कहीं ना फंसा ना हमारे जी में है, खुदा में पकड़ हो, जो बिल्कुल जो जायज जो असलियत है वो न्याय मिल जाए, यानी कि अभी जो लड़की है वो गिरफ्त में है। हाँ। बाकी जिस लड़के पे आरोप है उसको लेकर अभी क्या चल रहा है, पुलिस वालों ने क्या कुछ? देखो जी ऐसा है, वो गए मैं भी पुलिस प्रशासन हम लोग थोड़ी बता देगी अभी, तो अभी हम डैशबोर्ड ही लेंगे, डैशबोर्ड ही लेंगे, हाँ मिट्टी देंगे, मिट्टी दे के जब ये अखबार है हम वापसी बक देंगे कानून कार्रवाई। अच्छा ये और बताइए मुझे कि पुलिस प्रशासन को जब आपने लड़की को सौंपा है तो उसके बाद प्रशासन वालों ने उनसे क्या बातचीत की है, पुलिस की ओर से आपको क्या जवाब मिला है कि लड़की ने क्या कुछ अब तक बताया है? अभी हम उनके भी जवाब ना पहुँचे, कोई जवाब नहीं मिला ना अभी पुलिस है सर, पुलिस कदी हूँ हम वो खेप खड़ी है डैशबोर्ड। अब हम जवाब अब जब लेंगे वापसी जवाब के लिए, जब वापसी बक देंगे, जब इसकी मिट्टी दे देंगे या रिश्तेदार ने विदा कर देंगे, जो कोई तरीका है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी 2 बात हुई थी आईओ से, वो कह रहा है भाई लड़की को ले जाओ यहाँ से। मैं लड़की सर हम ले जाएंगे, लड़की आपकी मुलजिम में, आप अपनी कस्टडी में रखो इसको, बस इतनी बात है। कौन सी लड़की को भेजने की बात कर रहे हैं, मतलब जो लड़की ने मारी, हाँ जो मारी हाँ, मैंने अपने कस्टडी में रखो सर, हमारे पास बग्गी हम कहाँ ढूंढेंगे इसको। भाई सुनिए हम अगर चाल चलाते ने, बेईमानी करते, नाजायज का लड़का फंसावा बूढ़े बड़े, तो हम तो लड़की रिश्तेदार ही भेज देते, गायब कर देते, हम तो लड़की देते ही नहीं। हम सुन हम ऐसे थोड़े भाई बिल्कुल अनपढ़ी, हम तो और मगाजे बनवा देते हम लड़के गायब करके। वही 8-10 गैंग रेप बढ़ गए और माँ मार दे, लड़की हाथ पाँव बंधने पाए। हम लड़की बीच खेत गुनाहगीर है,
सर हम या लोग सजा पूरी मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए बराबर, लड़के से भी ज्यादा मिले और भी, हम तो कह रहे हैं लड़का से ज्यादा लड़की गुनाहगार। अब गांव वाले हैं तो ऐसा कोई मामला आपसे पहले भी इसके साथ हुआ हो, ऐसी कोई बात की जो अभी बता रहे हैं कि आसिक के साथ को कहीं ना कहीं ऐसे कि आप आसपास के लोग हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी क्लियर वही ऐसा है या कि शादी हो गए 6, 7, 7.5 महीने, इसके संबंध हाँ या सुबह 13 दिन लड़का समझा भी ली, लड़का यूँ समझा भी ली, लड़का वाले भी समझा लिए, लेकिन समझना बैठे। गांव में कोई पंचायत वगैरह ना कि गरीब आदमी पंचायत जोड़ा, गरीब आदमी तो भैया भाई वैसे कर तो डोले को माने ना माने जास्ती गए 2-4 बार। क्या कह रहे हैं? शादी के बाद में भी ये लड़का गाढ़े लेकर गया था ससुराल, जहाँ जो सास रहा था इस लड़की का। उसके बाद में फिर जब ससुराल वालों को पता चला था तो ये वहाँ से भागे थे रात में, तो ये फिर इनकी फोन फान होते रहे। उसके बाद में फिर माँ बाप को पता चला, माँ बाप के घर पर गए, इस लड़के के घर पर, और यहाँ कही थी अपने लड़के को रोक ले। तो लड़के वाले साहब ने कहा था एक हमने कुम्हार रख रखिए, एक नायन कर रखिए, एक छिपा कर रख लेते हैं, हमारे को बिगड़ सकता है। हाँ, इन्होंने धमकी दी थी लड़के के जो मतलब जो लड़का ये शरारतें कर रहा है, हाँ, उसका बाप ने, उसके फेदर ने। और 2 साल से इन्होंने ज़्यादा तंग कर रखे हैं। लड़ना झगड़ा हम किसी से करते नहीं है, देख लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं है, गरीब आदमी किसी से। लड़की ने कुछ और भी बताया हो कि जैसे अभी आप लोग बता रहे हैं कि लड़का था, उन्होंने ये कुछ कहा, मैंने एक रिपोर्ट देखी उसमें भी ये लिखा हुआ था कि लड़के ने धमकी तक दी है कि अगर आपने परिवार वालों को बताया। अभी जब ये लड़की ये अपनी अम्मा मारी थी, ये ब्याह में आई थी, 3-4 दिन हुए थे, तो इस लड़के का फ़ोन जा रहा था, फ़ोन पर बात हुई थी वहीं रावली। तो जब किसी ने फ़ोन करते देखा, माँ ने या किसी और खाला ने, वो फ़ोन छीना था। तो जब इस लड़की ने कही थी अगर चल वहीं देखूँ तुम घर चल, तो घर जाने के बाद में इससे बात हो रही थी इस लड़के से, और यहाँ 24 घंटे भी नहीं होते इसने इसकी हत्या कर दी। लड़की ने बोला, उसी लड़की ने अपनी माँ को बोला कि हाँ, उससे बात चल रही थी। जब बात चल रही, जब किसी ने देख लेना उससे बात कर रही है, वो फ़ोन छीना था, और लड़कों ने या खाला ने किसी औरतों ने, तो जब उसने बोला था लड़की से तो घर चल। हाँ, घर चल। उम्र कितनी थी लगभग? लड़की की उम्र की 18 साल, 18-19 साल। बहुत ही कम उम्र है, 18-19-20। उस लड़के से कब तक का संबंध बताया जा रहा है? कितने 2 साल तकरीबन मेरे हिसाब से। कानून पे बात शादी इसीलिए शादी की थी जल्दी शादी करके उन्हें भेज बात दी, गलत पंगम पड़ जाएगी तो बेचारे ने शादी कर दी। गरीब आदमी थे, 2-4 आदमी बुला के फिर भी बात बिगड़ गई, क्या फायदा है। अच्छा, जहाँ शादी की थी वो कितने डिस्टेंस पे, कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर फासला, लास्ट नूह पड़ता, वो हमारा गांव पड़ता नूह जिला में जी, मलाई के 3 किलोमीटर अपना गांव है जी। देखिए हमारे साथ अभी उसके परिवार के लोग हैं, उसके रिश्तेदार हैं। लड़की जो है उन्होंने अपने आशिक के साथ सारी साजिशें रची, और साजिशें रचने के बाद उसका शिकार हुई उसकी माँ। देखिए आज के वक्त में वक्त कैसा आ चुका है, इस युग में रिश्तों को पूरी तरह से शर्मसार किया जाता है। जहां माँ और बेटी का रिश्ता कहते हैं कि एक पवित्र रिश्ता है, और एक ऐसा बंधन, ऐसा रिश्ता है जिसमें जी और जान है। कहते हैं कि अगर माँ जान है तो बेटी शरीर है। तो इस तरह का जो रिश्ता था उसको पूरी तरह से कलंकित किया गया है अलालपुर गाँव में, जहाँ बेटी ने अपने आशिक के चलते, अपने आशिकी के चलते अपनी माँ को जान ले ली है, अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया अपने आशिक के साथ मिलकर। पूरे परिवार का यही अभी वो है कि उनका आरोप है कि उस लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर जो हत्या को अंजाम दिया है, और उसी के साथ अभी उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आती है उसके बाद पूरी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि आशिकी के चलते ये सारी चीज़ें हुई हैं। और बेटी जो है, जो लड़की जो है, वो बेटी नहीं, आज के युग में उसे कह सकते हैं कि कलंक बन चुकी है। क्योंकि अगर इस तरह के बच्चे, अगर माँ का खून उन्होंने किया, तब आप सोच सकते हैं कि रिश्ता कहाँ रह गया है, रिश्तों को किस तरह से कलंकित किया गया है। एक आशिकी के चक्कर में अपने माँ को, यानी कि अपनी माँ की जो है वह जान तक ले ली गई है। तो इस रिश्ते को, इस रिश्ते के साथ साथ शर्मसार तो किया ही है। परिवार वालों को यह है कि अभी हमें फ़िलहाल गांव के लोगों का, साथ में प्रशासन का पूरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने इस हत्या का अंजाम दिया है, जिन लोगों ने इस मर्डर को किया है, वो लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारी बेटी है, परिवार के लोग हैं, जो बेटी है वो हमारी नहीं है, क्योंकि जो अपनी माँ की ना हो सकी वो किसी की नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन सज़ा दो है बराबर दे जिन्होंने हत्या की है, क्योंकि उसमें इसकी भी साजिश है। तो बेटी ने पूरी तरह से क्लियर किया है, बताया है उनको कि हमने ऐसे कुछ किया है। तो परिवार वालों ने उसको पुलिस में दे दिया है, अभी पुलिस कस्टडी में है।
हैं। आगे मामले में जो भी मोड़ आएगा वो हम आपको रिपोर्ट जल्द बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ देखते रहें। कैमरा पर्सन तौफीक के साथ मैं आपका अपना जे कोहली, धन्यवाद।